नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारी क्लास है वो प्रीपोजिशन से संबंधित रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमने टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लेट अस लिव वन अनदर डूइंग गुड। ऑप्शन ए में है इन विद, ऑप्शन बी में है विद इन, ऑप्शन सी में है फॉर ऑफ और ऑप्शन डी में है एट टू। अब देखिए लेट अस लिव, आइए रहते हैं, वन अनदर एक दूसरे के साथ, साथ के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं? विद का। इन डूइंग गुड, अच्छा करने में। तो राइट देखिए, पहले में आएगा लिव विद और दूसरे में आएगा इन। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है विद और इन की। लेट अस लिव विद वन अनदर इन डूइंग गुड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ए स्लेव, स्लेव होता है दास, लाइज द नेसेसिटी, आवश्यकता, ओबिंग हिज मास्टर्स ऑर्डर्स, अपने मालिक के आदेशों की आवश्यकता के अनुसार। ऑप्शन ए में टू ओन, बी में ओन टू, ऑप्शन सी में है ओन ऑफ, ऑप्शन डी में है अंडर और ऑफ। अब देखिए एक दास है, वो अपने मालिक की आवश्यकता होती है, उसके आदेशों के पालन का आदेश करती है, उसके अनुसार ही रहता है, उसके आदेशों के नीचे उसको रहना पड़ता है। तो टू नहीं आएगा, ओन नहीं आएगा, ओन नहीं आएगा, क्या आएगा? अंडर द नेसेसिटी, लाइज अंडर द नेसेसिटी ऑफ ओबिंग हिज मास्टर्स ऑर्डर। द राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है अंडर और ओ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, he has no liking, he has no liking cards, ताश का गेम, and lately he has taken a dislike आउटडोर एक्सरसाइज, आउटडोर एक्सरसाइज बाहर के अभ्यास, कसरत, व्यायाम। ठीक है, तो ऑप्शन ए में है टू फोर, ऑप्शन बी में फोर एट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है फोर टू और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एट और फोर। तो बताइए, देखिए ही हैज नो लाइकिंग कार्ड्स, कार्ड्स में से ताश का खेल, क्यों उसके ताश के खेल के लिए उसमें कोई पसंद नहीं थी, वह ताश के खेल को पसंद नहीं करता था। ताश के लिए क्या अर्थ में प्रयोग होगा? फोर का। ठीक है, एंड लेटली ही हैज टेकन ए डिसलाइक टू आउटडोर एक्सरसाइज, टू आउटडोर एक्सरसाइज की बाहर के जो व्यायाम या कसरत होते हैं, बाद में उसके प्रति भी उनको भी उसने पसंद करना बंद कर दिया। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है फोर और टू, क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, द डेजर्टेड गार्डन वाज इनफेस्टेड वीड्स, वीड्स होता है बीज, खरपतवार। ऑप्शन ए में दिया है फोर, बी में है इनटू, सी में है ऑन और डी में है विद। ठीक है, डेजर्टेड गार्डन, उजड़ा हुआ बगीचे को, वाज इन्फेस्टेड, भर दिया गया था, किससे? वीड्स, खरपतवार के साथ। साथ के अर्थ में प्रयोग होता है विद का। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा, इन्फेस्टेड विद वीड्स। ठीक है, क्या आएगा? इन्फेस्टेड विद वीड्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टोरीज
द स्टोरीज इन दैट बुक आर फुल ऑफ इंटरेस्ट। देख रहे बोलने में आ रहा है आर फुल ऑफ इंटरेस्ट। फुल इन इंटरेस्ट नहीं होगा, फुल टू इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है, फ्रॉम इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या होगा, आर फुल ऑफ इंटरेस्ट। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। द स्टोरीज इन दैट बुक आर फुल ऑफ इंटरेस्ट, कि वे कहानियां जो इस पुस्तक के अंदर है वो बहुत ही रुचिपूर्ण है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, फुल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। द हेड ड्रेस ऑफ द Cossacks is similar that of the ancient Persians, कि प्राचीन काल के जो पर्शिया के लोग जैसी ड्रेस पहनते थे, ठीक उसी की उसके जैसी ड्रेस है वो कोसेक्स की है। ऑप्शन ए में है टू, बी में है ऑफ, सी में है फ्रॉम और डी में है इन, ठीक है। इन का अर्थ में, फ्रॉम का अर्थ से में, ऑफ का अर्थ होता है का के में, और टू होता है संबंध दर्शाने के लिए। सिमिलर के साथ क्या आएगा, टू, तो राइट आंसर होगा वो होगा टू, सिमिलर टू दैट ऑफ द एंशिएंट पर्शियंस, की ठीक वैसी है जैसा कि एंशिएंट पर्शियन लोग जिसकी ड्रेस पहनते थे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा वो होगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। आई डू नॉट कॉन्कर यू दैट ओपिनियन। कॉन्कर का क्या अर्थ होता है, सहमत होना, क्या होता है, सहमत होना, ठीक है। ऑप्शन ए में दे रखा है टू ऑफ, ऑप्शन बी में है विद फॉर, ऑप्शन सी में है विद इन, और ऑप्शन डी में है फ्रॉम और टू, ठीक है। तो देखिए कॉन्कर सहमत होना, आगे कौन है, यू पर्सन है, पर्सन के साथ सहमत होते हैं तो उसके लिए विद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद का। और कोई प्रस्ताव के साथ सहमत करते हैं तो टू का प्रयोग होता है, ठीक है। आई डू नॉट कंकर विद यू, ठीक है। आगे दिया है दैट ओपिनियन, दैट ए ओपिनियन, तो उस विचार में, के लिए नहीं, उस विचार में के अर्थ में करेंगे इनका प्रयोग, ठीक है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है विद और इन, कि आई डू नॉट कंकर विद यू इन दैट ए ओपिनियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ही इज डेफिशिएंट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस क्या होता है, विवेक, क्या होता है, विवेक। डिफिशिएंट वंचित होना, कमी होना, वंचित या कमी। ही इज डेफिशिएंट ऑफ, इन, टू और फ्रॉम, फ्रॉम का से के अर्थ में, टू संबंध दर्शाने के लिए, ऑफ का के की, डेफिशिएंट इन कॉमन सेंस, क्या आएगा, डेफिशिएंट इन कॉमन सेंस, की उसमें विवेक में कमी है, उसमें विवेक बिल्कुल भी नहीं है, विवेक से वंचित है, इसलिए इसमें आएगा डेफिशिएंट इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है, ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू एनीथिंग रेपुग्नेंट द विशेज ऑफ हिज पेरेंट्स। रेपुग्नेंट मींस क्या होता है, विपरीत, क्या होता है, विपरीत या प्रतिकूल, विपरीत या प्रतिकूल, ठीक है। अब ऑप्शन ए में है विद, बी में है फ्रॉम, सी में है ऑफ और डी में है टू। तो ही प्रोमिस्ड नॉट टू डू एनीथिंग रेपुग्नेंट टू द विशेज, अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत उसने कुछ भी न करने का वादा किया। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है टू, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए दोस्तों, बॉयज बॉयज ओवर 16 आर डिबार्ड।
डिबार्ड मीन्स भी क्या होता है, वंचित करना। क्या होता है, वंचित करना, कंपीटिंग, प्रतियोगिता से। कि वे लड़के जो 16 वर्ष से ऊपर है उनको प्रतियोगिता में, कंपटीशन के अंदर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, से के अर्थ में ऑप्शन ए में है टू, बी में है ऑफ, सी में है फ्रॉम और डी में है विद। विद का प्रयोग साथ बताने के लिए किया जाता है। ऑफ का संबंध काके की के अर्थ में संबंध बताने के लिए, टू का भी संबंध बताने के लिए, फ्रॉम से। यहाँ बात हो रही है किससे, कंपटीशन से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है। तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, डिवाइड फ्रॉम कंपीटिंग। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। शी इज वेरी गुड मेकिंग स्टोरीज, क्यों है, कहानियां बनाने में बहुत ही अच्छी है। ऑप्शन ए में एट, बी में इन, सी में ऑफ और डी में फोर। फोर का प्रयोग के लिए के अर्थ में, समय के लिए किया जाता है। ऑफ का संबंध बताने के लिए किया जाता है। में प्रयोग बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन किसी चीज में अच्छाई बताने के लिए गुड के साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एट का। शी इज वेरी गुड एट मेकिंग स्टोरीज, की वह कहानियां बनाने में बहुत अच्छी है। इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है एट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। आर यू जीलियस योर ब्रदर्स सक्सेस, कि क्या आप अपने भाई की सफलता से जीलियस हो, ईर्ष्यालु हो, ईर्ष्या करते हो। ऑप्शन ए में विद, बी में टू, सी में फोर और डी में ओ। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ईर्ष्या की, किससे, किससे, संबंध बताने के अर्थ में काके की, अपने भाई की सफलता के लिए। तो काके की का संबंध बताने के लिए प्रयोग होता है ऑफ का, जीलियस ऑफ। क्या आएगा, जीलियस ऑफ। आर यू जीलियस ऑफ योर ब्रदर्स सक्सेस, कि क्या आप अपने भाई की सफलता से जीलियस ऑफ हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑफ, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। शी कैन नॉट डिनाई हर फॉन्डनेस आइसक्रीम। ऑप्शन ए में ऑफ, ऑप्शन बी में फोर, ऑप्शन सी में विद और ऑप्शन डी में अबाउट। अब उसकी फॉन्डनेस, फॉन्डनेस के लिए प्रयोग करते हैं फोर का, अबाउट बारे में बताने के लिए, विद किसी चीज के साथ बताने के लिए, फोर के लिए और ऑफ होता है संबंध बताने के लिए। तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, विद का नहीं होगा, अबाउट का नहीं होगा, किसका होगा, फोर, क्योंकि ये उसकी पसंद बताने के लिए करते हैं। शी कैन नॉट डिनाई आर फॉन्डनेस फॉर आइसक्रीम, क्यों है, आइसक्रीम के लिए जो उसका लगाव है, उसकी चाहत है, उससे वह मना नहीं कर सकती है। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है फोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। राघव वाज डिप्राइव्ड हिज पेरेंटल प्रॉपर्टी बाय हिज ब्रदर्स। पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, पैतृक संपत्ति। क्या होती है, पैतृक संपत्ति। ठीक है, जो माता पिता से प्राप्त होती है। ठीक है, तब डिप्राइव्ड के साथ ऑप्शन ए में फ्रॉम, बी में विद, सी में ऑफ और डी में बाय। फ्रॉम का प्रयोग होता है से बताने के लिए, से के अर्थ में, विद का साथ में, ऑफ का के इसके संबंध में, बाय के द्वारा। तो डिप्राइव्ड ऑफ क्या होता है, वंचित करना। डिप्राइव्ड ऑफ क्या होता है, वंचित करना। किससे वंचित किया गया, पैटर्नल प्रॉपर्टी से। किसके द्वारा, बाय हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों के द्वारा। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ही असेंटेड माय प्रपोजल। ऑप्शन ए में अबव, बी में ओ, सी में टू और डी में विद। असेंटेड मीन्स होता है आरोही क्रम में बढ़ना, उसके लेवल का होना। ठीक है,
तो यहाँ पे उसने इतना विस्तार किया कि वो मेरे प्रस्ताव के बराबर में आ गया, उस तक पहुंचा। तो असेंटेड के साथ लगाएंगे टू, ही असेंटेड टू माई प्रपोजल, किसी सीमा तक के अर्थ में प्रयोग करेंगे, वो करेंगे संबंध बताने के लिए टू का। ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ही असेंटेड टू माई प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, he took leave 4 days। ऑप्शन ए में है ऑफ, ऑप्शन बी में है टू, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है विद। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है 4 डेज, क्या दे रखा है 4 डेज, 4 दिन के लिए, अवधि है ना समय के लिए, अवधि के लिए प्रयोग करते हैं सिंस या फॉर का। यहाँ पे 4 डेज काउंटेबल है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए प्रयोग होगा 4 का। किसका होगा 4 का। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो प्रयोग करते सिंस का, दिया आएगा 4। He took leave for 4 days, कि उसने 4 दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस, एडवाइस में से सलाह है, देयर एल्डर्स एंड द वेल विशर्स, वेल विशर्स शुभ चिंतक, एल्डर्स बड़े, कि बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की और अपने शुभ चिंतकों की बातें सुननी चाहिए। एडवाइस ऑप्शन ए में दे रखा है ऑफ, बी में है टू, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन टू द एडवाइस ऑफ, का के की संबंध में, एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड वेल विशर्स। राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा ऑप्शन ए, कि बच्चों को हमेशा अपने बड़ों की और शुभचिंतकों की बातें हैं उनको, उनकी जो सलाह है उनको सुनना चाहिए। तो यहाँ पे काके की के संबंध में प्रयोग हुआ है ऑफ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, nobody denies that my ideas are different yours, डिफर से बताया यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए में देन, बी में फ्रॉम, सी में टू और डी में है विद। डिफर के लिए, डिफरेंट के लिए हमेशा अलग बताने के लिए से के अर्थ में प्रयोग किया जाता है फ्रॉम का। किसका फ्रॉम का। ठीक है, माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, कि मेरे विचार है वो आपके विचारों से बिल्कुल ही अलग है, इस बात से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इट वाज ही हु वाज रिस्पॉन्सिबल मेकिंग all the arrangements for the successful completion of his studies। Responsible उत्तरदायी था, किसके लिए उत्तरदायी था, मेकिंग द अरेंजमेंट्स व्यवस्था करने के लिए कहते हैं प्रयोग होता है फॉर का, ऑप्शन बी में ऑफ का, सी में टू और डी में विद। विद होता है किसी चीज का साथ या साधन बताने के लिए, टू संबंध को, ऑफ भी संबंध के लिए, यहाँ पे आएगा फॉर। क्या आएगा फॉर, रिस्पॉन्सिबल फॉर के लिए क्या अर्थ में प्रयोग होगा वो होगा फॉर का, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट्स फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज, कि उसके अध्ययन का सफलतापूर्वक समापन हो ऐसी व्यवस्था करने के लिए केवल वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। थिएटर की जो ओपनिंग हुई थी उस समय बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। ऑप्शन है ऑन, बी में इन, सी में एट और डी में नन। किस समय हुई थी,
टाइम बताने के लिए प्रयोग होता है वो एट का होता है। किसका होता है? एट का होता है। किस समय? एट द टाइम ऑफ देयर ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर ए लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है सी। क्या होगा? ऑप्शन है सी, जिसमें दिया हुआ है एट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 21। वी ड्रो द कोस्ट लाइन ऑफ कैलिफोर्निया। कोस्ट लाइन होता है समुद्र तट। क्या होता है? समुद्र तट। ऑप्शन ए में ऑन टू, बी में थ्रू, सी में अलोंग और डी में विद। विद साथ बताने के लिए ऑन टू के ऊपर के अर्थ में थ्रो, जिस चीज के बीच में से गुजरने के लिए थ्रो का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अलोंग का प्रयोग है वो किनारे किनारे के अर्थ में होता है। किसी वस्तु के किनारे किनारे इसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का करते हैं। तो यहाँ पे जो कोस्ट लाइन थी वो एक समुद्र के किनारे किनारे थी, तो वी ड्रो अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ ए कैलिफोर्निया, कि हम कैलिफोर्निया के समुद्र तट के किनारे किनारे हमने वाहन चलाया, ड्राइव किया। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जिसमें दिया हुआ है अलोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। ग्रैंडपा स्टेड अप टू इन द मॉर्निंग, कि ग्रैंडपा थे वो सुबह के 2 बजे तक स्टेड अप मींस खड़े रहे। ठीक है, ऑप्शन ए में है सिंस, बी में है फोर, सी में ओ और डी में है अंटिल। यहाँ कितने बजे तक खड़े रहे? 2 बजे तक। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, या पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ नहीं है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम भी नहीं है। वो संबंध बताने के लिए होता है। तक के अर्थ में प्रयोग करते हैं अंटिल का। स्टेड अप अंटिल टू, अंटिल टू इन द मॉर्निंग, की ग्रैंडपा है वो सुबह के 2 बजे तक खड़े रहे, स्टेड अप रहे। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है अंटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। इफ यू लिव इन ए करप्ट सोसाइटी, करप्ट सोसाइटी भ्रष्टाचार युक्त समाज, यू कैन नॉट राइज इजीली, आप आसानी से नहीं उठ सकते। द प्रिवेलिंग करप्शंस, प्रिवेलिंग मींस करप्शन, भ्रष्टाचार को रोकने वाले समाज के अंदर, क्या आप भ्रष्टाचार को रोकने में इतना आसानी से नहीं उठ सकते हो जब तक आप एक करप्ट समाज में रहते हो। ऑप्शन ए में अपॉन, बी में ओवर, सी में अबव और डी में बियॉन्ड। बियॉन्ड होता है पहुंच के बाहर, ओवर ऊपर सीधी ऊंचाई में, अपॉन का अर्थ भी ऊपर के अर्थ में होता है, अबव एक होता है निश्चित सीमा के ऊपर। तो इजिली राइज अबव द प्रिवेलिंग करप्शंस। राइट आंसर होगा वो होगा अबव। क्या होगा? अबव, जो ऑप्शन है सी में दिया हुआ है। राइट आंसर होगा वो होगा यू कैन नॉट राइज इजिली अबव द प्रिवेलिंग करप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24। दिस इलेक्शन इज डिफरेंट माइन, यहाँ शब्द दिया हुआ डिफरेंट। डिफरेंट के लिए एक ही शब्द काम में आता है, 3-4 बार आपको बताया है पीछे भी। ठीक है, विद होता है साथ में, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, टू संबंध दर्शाने के लिए, डिफर फ्रॉम से के अर्थ में डिफरेंट के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं फ्रॉम का, डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम माइंड। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25। To reach their village, they have to change a small train at the junction, कि गांव में, उनके गांव में पहुंचने के लिए उनको जंक्शन पे एक छोटी सी ट्रेन में चेंज करना पड़ा, घुसना पड़ा। ऑप्शन ए में है ऑन, बी में है टू, सी में है ओवर, डी में है इनटू। ऑन का प्रयोग होता है ऊपर के अर्थ में, टू का संबंध गो के लिए, ओवर होता है ऊपर। वहां एक ट्रेन से उतरे और दूसरी ट्रेन के अंदर वो गति करते हुए प्रवेश किया उन्होंने, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनटू। क्या आएगा? इनटू। 25 क्या आएगा? इनटू।
दे हैव टू चेंज इनटू ए स्मॉल ट्रेन एट द जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। वी रीच्ड लेट एट द सिनेमा सो वी हैड टू सिट द लास्ट बैक रो। कि हम सिनेमा में लेट पहुंचे, इसीलिए हमें पीछे की पंक्ति में अंत में बैठना पड़ा। ऑप्शन ए में है ऑन, बी में है इन, सी में है एट और डी में टू। ठीक है, अब वो जिस सिनेमा हॉल के अंदर बैठे थे उन्होंने उसको घेर रखा था, वो किसी चीज के अंदर घिरी हुई अवस्था के अंदर जाकर बैठे, पंक्ति के अंदर बैठे, और मैं कैसे प्रयोग करते हैं इनका। किसका? इनका। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वी हैड टू सिट इन द बैक रो, इसलिए हमें पिछली पंक्ति में बैठना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। राइस इज सेलिंग 5 रुपीज एक किलो। की चावल है 5 रुपए किलो बिक रहा है। ऑप्शन ए में है बाई, बी में है विद, सी में अप और डी में है एट। प्राइस के लिए हमेशा प्रयोग करते हैं एट का। किसका प्रयोग करते हैं? एट का। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेलिंग एट 5 रुपीज ए किलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। यू बॉयज मस्ट सेटल इट योर सेल्वेज। कि लड़कों, ये मामला आप अपने के द्वारा ही इसको सेटल करोगे। तो ऑप्शन है विद, बी में बाई, सी में टू और डी में फ्रॉम। अपने आप सेटल करने के लिए सेटल इट बाय योरसेल्फ। क्या होगा? बाय योरसेल्फ। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है बाई, कि अपने आप के द्वारा इस मामले को सेटल कर लो, इसलिए ऑप्शन राइट होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है बाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। He lives Hyderabad. He lives 48 Tilapia Street. ऑप्शन ए में इन, बी में एट इन, सी में इन एट और डी में एट एट। अब देखिए, यहाँ पे शहर का नाम है, सिटी का नाम है हैदराबाद। शहर के नाम के पहले प्रयोग करते हैं इन का, देश के नाम के पहले प्रयोग होता है इनका, लेकिन छोटे स्थान के नाम के पहले प्रयोग होता है वो होता है एट का। किसका? एट का। ये हैदराबाद के अंदर ही एक छोटी सी जगह 48 तिलापिया स्ट्रीट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा एट और यहाँ पे आएगा इन और एट ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। He was killed the robber. A hacks. ऑप्शन ए में बाई विद, ऑप्शन बी में विद, ऑप्शन सी में टू विद और ऑप्शन डी में विद टू। He was killed ये पेशिव का वाक्य है जिसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो जिसमें बाई ऑप्शन है वो यहाँ आएगा। ठीक है, he was killed by द रोबर, उसे लुटेरों के द्वारा मार दिया गया विद ए हैच। ठीक है, विद ए हैच। किस साधन से? हैच से। ये साधन बताने के लिए किस औजार से? औजार बताने के लिए विद का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है बाई और ए विद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। ही इज एब्स्टिमिशियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। एब्स्टिमिशियस क्या होता है? संयमी। क्या होता है? संयम रखने वाला, संयमी। मिताहारी क्या होता है? मिताहारी या अल्पाहारी, कम खाने वाला, कि वह खाने पीने में बहुत ही कम खाने वाला है, संयम रखने वाला व्यक्ति है। ही इज एब्स्टिमिशियस to eating and drinking, with eating and drinking, from eating and drinking, in eating and drinking। खाने पीने में कैसे प्रयोग करेंगे? इनका। तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है डी, जिसमें दिया हुआ है
in. He is abstemious in eating and drinking. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32. The British Parliament is composed two houses, two बी में ऑफ, सी में विद और डी में इन. कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो टू हाउसेज, दो सदनों से कंपोज्ड मिस बनी हुई है. कंपोज्ड के साथ हमेशा लगाते हैं ओ, कंपोज्ड ओ क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ, रचित. ठीक है, कितने सदनों से बनी हुई है, कंपोज्ड ऑफ कितने हैं, टू हाउसेज. ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है बी, कंपोज्ड ऑफ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए 33. They want me to sit the committee for equal opportunities. वे चाहते थे कि मैं समान अवसरों के लिए कमेटी में बैठूं. ऑप्शन ए बिटवीन, इसका प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है. इनटू, इसका प्रयोग हमेशा गतिशीलता के साथ प्रवेश के लिए होता है. इनसाइड, इसका प्रयोग एक वस्तु के अंदर दूसरी वस्तु के होने का या भीतर होने के अर्थ में किया जाता है. ऑन का प्रयोग ऊपर या में के अर्थ में किया जाता है. तो राइट आंसर होगा सिट ऑन. क्या होगा, सिट ऑन द कमेटी. ठीक है, राइट आंसर होगा सिट ऑन द कमेटी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34. ही इज डेवलपिंग ए गुड टीचर. ऑप्शन ए में इनटू, बी में टू, सी में नियर, डी में विद. और विद का प्रयोग साथ, संबंध, औजार बताने के लिए किया जाता है. नियर का प्रयोग पास में किया जाता है. टू का संबंध बताने के लिए किया जाता है. इनटू, उसमें परिवर्तन हो रहा है, वह एक अच्छा अध्यापक बनने की और डेवलप्ड हो रहा है, डेवलपिंग कर रहा है, तो उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, और चेंज के लिए प्रयोग करते हैं, वो करते हैं इनटू का. ही इज डेवलपिंग इनटू ए गुड टीचर. ठीक है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया हुआ है इनटू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35. He looks upset. I think he took the criticism hard. ठीक है, ऑप्शन ए में टू, बी में अबाउट, सी में इन और डी में ऑफ. ऑफ का प्रयोग करते हैं संबंध बताने के लिए, इन का प्रयोग में, अबाउट बारे में, टू हर्ट. ठीक है, वह बड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है, मैं सोचता हूँ कि उसने आलोचना को दिल से ले लिया है, दिल से लगा लिया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन राइट होगा टू, क्रिटिसिज्म टू हार्ट, दिल से लगा लिया है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36. ग्रीन पेपर, पेपर मीन्स इलायची, इज वेरी रिच विटामिन सी. ऑप्शन ए में ऑफ, बी में अबाउट, सी में ऑन और डी में इन. कि ग्रीन पेपर है वो विटामिन सी में भरपूर होते हैं, तो ऑफ नहीं आ सकता, अबाउट बारे में नहीं होता, ऑन ऊपर भी नहीं होता, इन होता है में. ठीक है, इज वेरी रिच इन विटामिन सी. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिसमें दिया हुआ है इन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37. मीताबाई कॉलेज इज एफिलिएटेड, क्या होता है, संबंधित, क्या होता है, जुड़ना, संबंधित होना. ठीक है, द मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी की मीताबाई कॉलेज है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है. ऑप्शन ए में टू, बी में फ्रॉम, सी में बाई और डी में है नन. तो नन तो होगा नहीं. ठीक है, बाई होता है संबंध, साधन, घड़ी का समय बताने के लिए, फ्रॉम होता है से, और टू होता है लगाव के लिए, जुड़ाव के लिए. तो यहाँ आएगा एफिलिएटेड टू, क्या होता है, एफिलिएटेड टू द मुंबई यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन है ए, जिसमें दिया हुआ है टू. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38. You are requested to your shoes before entering. कि आपसे प्रार्थना की जाती है कि आप प्रवेश करने से पहले अपने जूते क्या करने हैं, टेक आउट, टेक ऑफ,
टेक ऑन, पुट ऑफ, पुट ऑफ का अर्थ होता है स्थगित करना, टेक आउट बाहर निकालना, टेक ऑन प्रतिद्वंदी से भिड़ना, खेलना, और टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया है टेक ऑफ, उड़ान भरना या उतारना। रिक्वेस्टेड टू टेक ऑफ योर शूज बिफोर एंटरिंग। ठीक है, तो राइट आंसर होगा वो होगा टेक ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। The appendix patients came into the ER complaining stomach pain, पेट दर्द, अगेंस्ट बी में हो, सी में 2 और डी में 4। 4 का अर्थ के लिए के अर्थ में नहीं होगा। ठीक है, अगेंस्ट किसी के विरुद्ध होता है, 2 संबंध बताने के लिए होता है, ऑफ की काके की, तो कंप्लेनिंग ऑफ स्टोमक पेन। ठीक है, पेट दर्द की शिकायत करते हुए अपेंडिक्स पेशेंट है वो ईआर के अंदर आया, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया हुआ है ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। मंकीज लिव ट्रीज, ऑप्शन ए में इन, बी में ओवर, सी में एट और डी में ऑन। ऑन होता है किसी स्थान के ऊपर, ऊपर के अर्थ में, एट भी छोटे स्थानों के लिए, ओवर ऊपर के लिए। बंदर है वो पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन पेड़ों के ऊपर नहीं, पेड़ों के अंदर रहते हैं, इसलिए मे के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, ऑप्शन ए का, लिव इन ट्रीज, कि बंदर वो पेड़ों में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। He parted his family in high spirits, कि वह उच्च भावनाओं के साथ अपने परिवार से अलग हुआ। ऑप्शन ए में फ्रॉम, बी में विद, सी में फॉर और डी में अगेंस्ट। किसी के विरुद्ध होता है, होना होता है तब प्रयोग करते हैं अगेंस्ट का, के लिए क्या अर्थ में प्रयोग करते हैं फॉर का। अब बचा फ्रॉम और विद। यदि बात पैसे की हो, संपत्ति की हो, मनी की हो, तो अलग होने के लिए पार्ट विद का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह पैसे की नहीं है। अगर फैमिली से अलग होना पड़े तो उसके लिए पार्टेड फ्रॉम होता है। क्या होता है, पार्टेड फ्रॉम। क्या होता है, पार्टेड फ्रॉम, कि वह अपने परिवार से उच्च भावनाओं के साथ उच्च भावनाओं में अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। True charity doesn't consist indiscriminate alms giving. alms giving means भिक्षा देने में भेदभाव करने से सच्ची जो दयालुता होती है, दान होता है, वो नहीं होता है। किस, अब देखिए, फ्रॉम, विद, ऑफ और इन। फ्रॉम का से के लिए होता है, विद का प्रयोग साथ के लिए होता है, कंसिस्ट के साथ इन भी लगाते हैं और ऑफ भी लगाते हैं। जब किसी चीज का निर्माण होता है, किसी चीज से मिलकर के किसी दूसरी चीज बनती है, तब कंसिस्ट ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ निर्माण नहीं हो रहा, इसलिए राइट आंसर होगा कंसिस्ट इन। क्या होगा, कंसिस्ट इन, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। It is often difficult to distinguish clearly fact and fiction in this book. Small children have difficulty to distinguishing fictions reality. अब यहाँ पे दो चीज दे रखा है, एक फैक्ट एक फिक्शंस। जब दो चीज हो तो दो के लिए प्रयोग करते हैं बिटवीन का। बिटवीन देखो ऑप्शन किस में दे रखा है, बी में। ठीक है, बी में दे रखा है। ए में क्या दिया है, विद इन, दूसरे में बिटवीन, फ्रॉम, सी में अपॉन, इन और डी में फ्रॉम और ओ। तो पहले में क्या जाएगा, बिटवीन, कि फैक्ट्स एंड फिक्शंस के बीच में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा देखिए, स्मॉल चिल्ड्रन हैव डिफिकल्टी, फिक्शन, फिक्शन को रियलिटी से के अर्थ में प्रयोग करेंगे फ्रॉम का। ठीक है, कि रियलिटी से फिक्शन को अलग करना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल काम है, तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है बी, जिसमें दिया हुआ है बिटवीन एंड फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 44, नो मैन शुड बी ए स्लेव हिज पैशंस। पैशंस क्या होते हैं? जुनून, उत्साह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने जुनून का स्लेव नहीं होना चाहिए। तो स्लेव पहले ऑप्शन में का के की सामने ओ, टू, फोर और विद होता है साथ के लिए, फोर होता है के लिए, टू होता है समय दर्शाने के लिए। यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ, स्लेव ऑफ हिज पैशंस। किसी भी व्यक्ति को अपने पैशंस का स्लेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, the facts points a different conclusions निष्कर्ष। ये जो आंकड़े हैं वो एक अलग ही निष्कर्ष की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, टू, एट, फ्रॉम, इन। देखिए इनका पड़ता है मे के अर्थ में, फ्रॉम का से के अर्थ में, एट स्थान के लिए होता है बच्चा टू, पॉइंट्स टू इशारा करना। ठीक है, पॉइंट से टू इशारा करना। द फैक्ट्स पॉइंट्स टू ए डिफरेंट कंक्लूजन्स, कि ये तथ्य है वो एक अलग ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। तो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन है ए, जिसमें दिया हुआ है टू। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।